चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? अमीटर के बारे में। क्या लिखा गया? अमीटर। इसे इंग्लिश वर्ड में ए मीटर पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? ए मीटर। इसलिए कभी कभी आप देखिएगा तो इसे आप मीटर के जगह पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे देगा। क्या चीज? ए मीटर। क्या दिखाई दे देगा? ए मीटर। हिंदी में कहा पढ़ते हैं इसे? अमीटर कहते हैं। एमीटर एक प्रकार का यंत्र होता है। क्या होता है? यंत्र जो परिपथ में विद्युत धारा के मान को मापता है। किसको मापता है? विद्युत धारा के मान को मापता है। किसमें? परिपथ में। ठीक, तो अमीटर का जो हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। अमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो परिपथ में विद्युत धारा के मान को मापता है। तो ऐसे यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? अमीटर या एमीटर कहते हैं। बात क्लियर हुआ? क्या कहते हैं? अमीटर या एमीटर। ऐसी विद्युतीय यंत्र जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अमीटर कहते हैं। अमीटर को किससे सूचित करते हैं? ए से। बड़ा है, ध्यान रखिएगा। एम्पियर को भी ए से ही लिखते हैं। बात क्लियर? ठीक, तो अमीटर को भी ए से लिखते हैं जो विद्युत धारा के मान को क्या करता है? मापता है। क्या करता है? मापता है। ध्यान से समझिए। अब ये जो विद्युत धारा को मापता है, ठीक, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। अब अमीटर को परिपथ में लगाते कैसे हम लोग? ठीक, जैसे सपोज डेट आपको दिखाया जाए कि यह एक परिपथ है। क्या है? यह एक परिपथ बना दिया जाए। किस प्रकार से लगाते हैं, जोड़ते हैं, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। ठीक, बात बुझा रहा है? चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यह एक सर्किट बना रहा है। हम क्या बना रहे हैं? सर्किट। इस सर्किट में हमको अमीटर लगाना है। क्या लगाना है? अमीटर। ठीक, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। इस सर्किट में क्या लगाना है हमको? अमीटर लगाना है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा छोटा कर दिए हम। ठीक, इसको उठाएं और यहां लाके लगा दिए। देख रहे हैं? ठीक, अब ये सर्किट तैयार हो गया। किसका? अमीटर का। किसका? अमीटर का। ठीक, इस प्रकार से हम यहाँ पे एक अमीटर लाके क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक ना? क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिए, अब अमीटर को सर्किट में जोड़ने से पहले इन दो बिंदुओं के बीच में हमको रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब क्या चीज? प्रतिरोध को जोड़ना होगा। किसको जोड़ना होगा? प्रतिरोध को। तब हम ले जाके क्या लगा देंगे? यहाँ पे अमीटर लगा देंगे। ठीक, अमीटर लगाते ही एक साइड हम लोग लिखेंगे प्लस, मतलब इस साइड प्लस धारा प्रवाहित हो रही होगी और इस साइड से क्या निकलेगा? माइनस। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो परिपथ में अमीटर से पहले क्या लगा दिया गया? प्रतिरोध। ठीक, और दोनों देखिए एकदम सीरीज में, लाइन से, है ना? ठीक, तो यहाँ एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नोट सीखिएगा और आप ध्यान दीजिएगा कि परिपथ में अमीटर को इस प्रकार से दर्शाते हैं हम। और इससे पहले रेजिस्टेंस काहे लगाया गया? मान लीजिए कि रेजिस्टेंस 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए में हो जाएगा। अमीटर बहुत महंगा आएगा और रेजिस्टेंस ना लगाए, डायरेक्ट अमीटर जोड़ दिए, कभी वोल्टेज बढ़ गया तो जल जाएगा, है कि ना? ठीक, नुकसान हो जाएगा बहुत भारी मात्रा में। तो इस नुकसान से बचने के लिए हम लोग परिपथ में क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक, प्रतिरोध। कभी ठीक शॉर्ट सर्किट हो जाए। क्या हो जाए? शॉर्ट सर्किट। तो इस कंडीशन में हमारा अमीटर बच जाए और प्रतिरोध क्या हो जाए? जल जाए, गल जाए। ठीक, तो हम लोग किसी भी परिपथ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसमें क्या लगाते हैं? प्रतिरोध लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रतिरोध लगाते हैं। यहाँ एमसीक्यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपको दिखता है का कि अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? ध्यान दीजिएगा। ठीक, जो ये अमीटर है, क्या है? अमीटर। क्या चीज? अमीटर। ठीक, देखिए ध्यान से। तो इस अमीटर को जो परिपथ है हमारा, क्या है? परिपथ। ठीक, अमीटर को परिपथ में, किस में? परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में
जोड़ते हैं। याद रखिएगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगर लाइन से जोड़ा गया तो इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम संयोजन। तो याद रहेगा। ठीक, परिपथ में अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं हम लोग? किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। दिख रहा है ना आपको? कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम। मस्ट हाईलाइट करने वाली बात है। एमसीक्यू में आपको दिख जाएगा कि अमीटर को परिपथ में किस कॉम्बिनेशन में हम लोग जोड़ते हैं। तो अमीटर समझ में आया? वैसा विद्युतीय यंत्र जो परिपथ में विद्युत धारा के मान को मापता है उसे क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। अमीटर को किससे युक्त करते हैं? ए से। इसे परिपथ में किस कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम में। और इसे दर्शाते किस प्रकार से है? जो दिखाया गया। इसके आगे एक और टॉपिक आएगा जिसे हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यह भी एक उपकरण है। उपकरण का मतलब होता है यंत्र। क्या होता है? यंत्र। ठीक, जो परिपथ में विभव या विभवांतर के मान को मापेगा। यह किसके मान को मापेगा? विभव या विभवांतर। यह दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है तो वह यंत्र क्या कहलाएगा? वोल्ट मीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वोल्ट मीटर कहलाएगा। अब आइए परिभाषा आप समझ सकते हैं। ठीक, वह विद्युतीय यंत्र या ऐसा विद्युतीय यंत्र जो परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? वोल्ट मीटर कहते हैं। और इसे भी से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? अमीटर किसे कहते हैं? धारा को मापेगा तो उसे अमीटर, विभव या विभवांतर को मापेगा तो उसे वोल्ट मीटर। बात क्लियर है? अब यहाँ पे इसका सर्किट किस प्रकार से दिखाया जाता है? बात क्लियर? ठीक, इसका परिपथ हम किस प्रकार से बनाएंगे? ध्यान से देखिए एकदम बोर्ड पर। परिपथ में हम लोग वोल्ट मीटर को किस प्रकार से दर्शाते हैं? किसमें? परिपथ में वोल्ट मीटर को किस प्रकार से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ठीक, देख रहे हैं ये डायग्राम आप? दिखाई दे रहा है? हाँ, बोलिए। डायग्राम दिखाई दे रहा है कि नहीं? दे रहा ना दिखाई? एकदम ध्यान से देखिए। ठीक, ये किस प्रकार से हम लोग जोड़ रहे हैं। ठीक, किसको जोड़ रहे हैं? वोल्ट मीटर को। ठीक, दिख रहा है आपको? अब हम ये सर्किट बना दिए हम लोग। क्या बना दिए? सर्किट। अब इसको हम क्या किए? यहां से लाके यहां जोड़ दिए। ठीक, और इस बिंदु को हम लोग कहां से लाके जोड़ दिए? यहां पे लाके जोड़ दिए। दिख रहा है ना कि नहीं? ठीक, अब आप समझिए इस प्रकार से जोड़ा गया। हमारे पास दो बिंदु जो है, एक बिंदु यहां है और दूसरा बिंदु, इस बिंदु को ए बोल दिए और इस बिंदु को बी बोल दिए। और इसके बीच में हम फिर से क्या लगा दिए? प्रतिरोध। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध को इसी प्रकार से हम लोग दिखाते हैं परिपथ में। याद है ना? हाँ, अब हम यहां पे लगा देंगे एक वोल्ट मीटर। क्या लगा देंगे? वोल्ट मीटर। देखिए ध्यान से, इस परिपथ में यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग? वोल्ट मीटर। और इसे हम लोग क्या लिखेंगे? भी। क्या लिखेंगे? भी। फिर से हम दर्शा देंगे, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। ठीक है, यह किसका डायग्राम आ गया हमारे सामने? वोल्ट मीटर का। अब वोल्ट मीटर में तार ये है, जोड़ा ऐसे गया है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या है? समानांतर है। यहाँ पे नोट हम लोग समझेंगे कि परिपथ में, किसमें? परिपथ में वोल्ट मीटर को, किसको? परिपथ में वोल्ट मीटर को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं हम लोग? समानांतर क्रम में। कौन सा? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कौन सा क्रम? समानांतर क्रम में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। बात आई समझ में? कौन से क्रम में जोड़ते हैं? बोलिए। समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसी परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? किस क्रम में? समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। कंप्लीट हुआ?
अमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। फिर से ध्यान सुन लीजिए, वैसा यंत्र जो परिपथ में विद्युत धारा के मान को मापता है उसे क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं, उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, और वैसा यंत्र जो परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभव या विभवांतर को मापता है तो उसे वोल्ट मीटर कहते हैं, और परिपथ में इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कंप्लीट है ना। ठीक, बोलिए।